बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। गुज़िश्ता कुछ अरसे से गैर मुस्लिम अक़वाम मुसलमानों को एहसास कमतरी का शिकार बनाने के लिए मुसलमानों के सालिहीन और हीरोज़ का किरदार मसख़ करके पेश कर रहे हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान मजीद फुरकान हमीद की सूरह अल इमरान की आयत नंबर 118 में ये बयान फरमाते हैं कि जो बुग़्ज़ ये अपनी ज़ुबानों से ज़ाहिर कर रहे हैं उससे कई ज़्यादा बुग़्ज़ ये अपने सीनों में छुपाए बैठे हैं। कुछ अरसा कबल हमारी नज़र से कुछ मूवीज़ गुजरी जिनमें से एक ड्रैकुला द अनटोल्ड है। ड्रैकुला द अनटोल्ड में ये दिखाया गया सुल्तान मोहम्मद फ़ातेह जो कि खिलाफत उस्मानिया के एक खलीफा गुजरे हैं, मसीहों से उनके बच्चों को ज़बरदस्ती छीन कर अपनी फ़ौज में भर्ती करना चाहते थे, जिसका इनकार मसीह बादशाह ने किया। लेकिन जल्द ही उसे इस बात का एहसास हो गया कि वो सुल्तान मोहम्मद फ़ातेह का मुकाबला नहीं कर सकता। लिहाजा सुल्तान मोहम्मद फ़ातेह का मुकाबला करने के लिए वो शैतान के पास जाता है, शैतान से शैतानी क़ुव्वतें हासिल करता है, जिनकी बिना पर वो बाद में सुल्तान मोहम्मद फ़ातेह को न सिर्फ शिकस्त देता है बल्कि उसे मार भी गिराता है। मैं समझता हूँ कि बुग़्ज़ की इससे बड़ी इंतहा और कोई ना होगी कि जिस शख्स को आप ज़िंदगी में कुछ ना कह सके, उसके मरने के बाद उसके ऊपर मूवीज़ बनाकर उसको जंग में हरा कर और उसे मार कर आप लुत्फ़ अंदोज़ हो रहे हैं। सुल्तान मोहम्मद फ़ातेह वो सुल्तान थे जिन्होंने बैजेंटाइन एम्पायर को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया और न सिर्फ बैजेंटाइन एम्पायर को फतह किया बल्कि साथ ही साथ यूनान, बल्गारिया, सर्बिया, बोस्निया और एशिया कोचक के इलाकों को भी फतह किया। इसके बाद जिस मूवी का आज कल ज़्यादा शोर होगा है वो है पद्मावती। पद्मावती की रिलीज से पहले ही हिंदू इंतहा पसंदों ने इसके खिलाफ खूब शोर होगा किया और कई शहरों में इसके रिलीज होने पर बैन लगा दिया गया। लेकिन मजे की बात यह है कि इस मूवी के अंदर मुसलमानों की किरदार कुशी की गई है। मुसलमानों को धोखेबाज, औरतों का रसिया, लवातत पसंद और हर वो बुराई जो वो दिखा सकते थे मुसलमानों के अंदर दिखाई। तो फिर ऐसी क्या वजह थी कि हिंदुओं को इसकी रिलीज पर परेशानी हुई? असल में इस मूवी के आखिर में मुसलमानों को फातेह और हिंदुओं को शिकस्त खोरदा दिखाया गया। ये बात उनसे हजम नहीं हुई, लिहाजा उन्होंने इसके खिलाफ खूब शोर होगा किया। इस मूवी के अंदर यह भी दिखाया गया कि सुल्तान मोहम्मद फ़ातेह अपने एक गुलाम मलिक काफूर के साथ जिनसी ताल्लुक रखते हैं और उनसे लवातत भी करते हैं। यही बात कुछ अरसा कबल सुल्तान महमूद गजनवी के बारे में हिंदुओं की तरफ से कही गई कि वो अयाज के साथ जिनसी ताल्लुकात रखते थे। अब यहाँ सोचने की बात यह है कि अगर इस बात में सच्चाई है तो इस बात की खबर इनको कैसे मालूम हुई कि वो जिनसी ताल्लुकात रखते थे? क्या वो जिनसी ताल्लुकात रखने के बाद इस बात को अखबार में शाया करवा देते थे या इस बात का ऐलान वो पूरे इलाके में करवाते थे कि लो जी हमने गुनाह किया है, इस पर गवाह हो जाओ? तो ये बात इनको कैसे पता चली? फिर इनकी तंग नजरी की इससे बड़ी इंतहा क्या होगी कि अगर अकबर बादशाह के मंजूर नज़र बीरबल एक हिंदू हों तो उनके बारे में तो ये कहते हैं कि वो अपनी सलाहियतों और अपनी जहानत की वजह से उनके दिल के करीब थे और आला ओहदों पर फायज हुए। लेकिन मुसलमानों के मुतालिक ये कहा जाता है कि वो ना तो ज़हीन है और ना ही काबिल होते हैं, बल्कि वो अगर कमतर दर्जे से उठकर ऊपर वाले दर्जों पर आना चाहते हैं तो उनके लिए ये लाजिम है कि वो लवातत करें। इससे गलीज और जहनियत इनकी इससे ज़्यादा नहीं हो सकती। फिर इस कहानी के ऊपर भी एक नज़र करते हैं। ये कहानी सबसे पहले मलक मोहम्मद झांसी ने लिखी, बेपनाह मकबूल हुई और राजपूतों में बेपनाह तकद्दस मिला।
لیکن مورخین اس واقعے کی تاریخی حیثیت سے بہت اختلاف کرتے ہیں۔ سلطان علاء الدین خلجی سے اس واقعے کے تعلق پر ابتدائی مسلم مورخین خاموش ہیں، جبکہ معاصر مسلم مورخین اس کی صحت کو رد کرتے ہیں۔ علاء الدین خلجی کے معاصر تواریخ میں اس کا ذکر تک نہیں ملتا۔ تاریخ محمدی اور تاریخ مبارک شاہی میں پدما منی کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ ضیاء الدین برنی نے بھی اپنی تواریخ میں اس کا کوئی ذکر نہیں کیا۔ خواجہ ناظم الدین احمد نے طبقات اکبری میں اور مولانا عاصم دہلوی نے شاہ نامہ موسوم با مفتوح سالتین میں چتور کی فتح کا ذکر تو کیا ہے، لیکن اس کی وجہ پدما منی کو قرار نہیں دیا۔ امیر خسرو نے خزائن مفتوحہ میں چتور کی فتح کو مفصل بیان کیا ہے، لیکن وہ بھی پدما منی کا ذکر تک نہیں کرتے۔ خسرو فتح چتور کے عینی شاہد تھے، لیکن ان کے ہاں بھی پدما منی کا وجود تک نہیں ہے۔ اب یہاں پر اس مووی میں یہ بھی دکھایا گیا ہے کہ خسرو کے اوپر علاء الدین خلجی کا بڑا اثر رسوخ تھا اور وہ ان کے خلاف کوئی بات نہیں لکھتے تھے۔ اور یہاں یہ بات بھی کہی جا سکتی ہے کہ چونکہ اس واقعے کو بیان کرنے میں سلطان کی خفت اور توہین موجود تھی، تو مورخین نے اس واقعے کو اپنے تواریخ میں نہیں لکھا، لیکن تواریخ فیروز شاہی عہد علاء الدین خلجی کے بہت عرصہ بعد فیروز شاہ تغلق کے زمانے میں لکھی گئی۔ اس میں علاء الدین خلجی کے دوسرے نقائص و عیوب کو تو بیان کیا گیا، لیکن پدما منی کا ذکر تک نہیں کیا گیا۔ تو اگر پدما منی کا کوئی وجود ہوتا اور پدماوتی کی کہانی سچ ہوتی، تو تاریخ فیروز شاہی کو اس کو لکھنے میں کیا تکلیف تھی؟ پھر جھانسی یہ بیان کرتا ہے کہ علاء الدین خلجی اور رتن سین میں متواتر 8 سال جنگ ہوتی رہی۔ اس کے برعکس خزائن مفتوحہ جو امیر خسرو نے لکھی ہے اور تاریخ فیروز شاہی جو فیروز شاہ تغلق کے زمانے میں لکھی گئی، اس بات پر متفق ہیں کہ علاء الدین خلجی نے چتور کو ایک ہی حملے میں فتح کر لیا تھا۔ جھانسی نے رتن سین کو چوہان بتایا ہے، جبکہ علاء الدین خلجی کے زمانے میں چتور میں ششودیا خاندان کی حکومت تھی۔ اس زمانے میں لنکا کا راجہ پرماکا محبوب تھا، لیکن جھانسی نے لنکا کے محاصر بادشاہ کا نام گوہردن بتایا ہے۔ لہذا اس واقعہ پدما منی یا پدماوتی کی جو کہانی ہے وہ جھوٹ پر مبنی ہے۔ اللہ ہمیں غیر مسلم اقوام کے شر سے محفوظ رکھے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔